भगवत गीता का ये 7वां अध्याय का 9वां श्लोक है। अब तो आसान होता चला जाएगा, वही थीम बार बार आएगी। भगवान तन्मात्रा है एक तत्व की और उसके द्वारा उसको धारण कर रहे हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी की पुण्य गंध, गंध है तन मात्रा है ना, बताया था। विभावसु अर्थात अग्नि क्या तेज हूं, अग्नि से तेज निकाल लें तो यहाँ पे तेज को, जो अग्नि का तन्मात्रा है रूप, उसी को तेज कहा जा रहा है, ये टीका में बोला गया है। अग्नि की तन्मात्रा समझते हैं, अग्नि का स्पेशल गुण वो क्या है, रूप है। तो यहाँ पे तेज कहा जा रहा है, तो रूप को ही तेज कहा जा रहा है, ये टीका में समझाया गया इस प्रकार से। सभी जीवों का जीवन हूं, तो स्पष्ट है। और तपस्वियों की मैं तपस्या हूं, तो देखते हैं क्या क्या ठीक है, हम पढ़ते हैं। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। गीता भूषण टीका। पुण्य अर्थात अविकृत रूप में पृथ्वी की तन मात्रा गंध मैं हूं। अविकृत मतलब उसको किसी और चीज में मिलावट ना की गई हो। वैसे इसका अर्थ मैं समझता हूं कि जैसे हम लोग कभी कभी पृथ्वी की खुशबू अनुभव करते हैं, क्या वही एक अर्थ है, मुझे पता नहीं। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि पृथ्वी का तन्मात्रा जो है, जिसके द्वारा पृथ्वी धारण की होती है, वह गंध है। च शब्द यह इंगित करता है कि पुण्य शब्द अन्य सभी तन्मात्राओं के लिए भी है जो अन्य तत्वों में विद्यमान रहती है। इसका अर्थ क्या है, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, च मतलब और, तो और का अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं कि जितने भी गुण बताए गए हैं जो एक विशेष तत्व के लिए हैं, वह शुद्ध रूप में जब विद्यमान है तो उन्हें भगवान की विभूति कहा जा रहा है। जैसे रूप अगर शुद्ध रूप में है तो वह अग्नि का तेज के रूप में, ऐसे समझना चाहिए। जो इसमें लिखा है मैं वही बता रहा हूं। मैं अग्नि में वह शक्ति हूं अर्थात रूप जो खाद्य पदार्थों को पकाती है और प्रकाश प्रदान करती है। क्या दो शक्ति है, तेजस तास्मी विभाव वसु, खाने को पकाना और प्रकाश देना। अगर हमारा एक पेट में जठराग्नि मंद होती है तो हमको भूख तेज लगती है, खाना पच जाता है ना। मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग हैं या कहीं और पहुंच गए। तो जब हमारी जठराग्नि डाउन होती है तो खाना पचता नहीं है, तो खाना पचने की शक्ति कहाँ से आती है, पेट में अग्नि से, तो पेट की अग्नि ही होती है। और प्रकाश प्रदान करना तो समझते ही हैं। तो तेज अग्नि का दो, अग्नि का तेज दो प्रकार से कार्य कर रहा है यहाँ पे, खाना पकाना और प्रकाश देना। नोट, रूप अग्नि की तन्मात्रा है और तेज को यहाँ रूप के समकक्ष कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों अग्नि की तन्मात्रा को तो रूप कहना चाहिए, लेकिन रूप की जगह वह तेज का उपयोग किया जा रहा है। उस रूप के द्वारा, उस तन्मात्रा के द्वारा अग्नि कार्य करती है। च शब्द यह इंगित करता है कि वायु में मैं उसकी तन्मात्रा स्पर्श के रूप में विद्यमान रहता हूं, जिससे किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने से व्याकुलता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार सभी 5 तत्वों का वर्णन हो गया। जीवों में शीत उष्ण इत्यादि द्वंद सहने की शक्ति भी मैं ही हूं। मतलब सर्दी गर्मी सहन करने की शक्ति, मतलब तप करने की शक्ति। तो जो तप करने की शक्ति है वो कहां से आ रही है, भगवान में ही आ रही है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए प्रभु, आप हिंदी पढ़ लेते। तात्पर्य। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। यही बताया था ना, अविकृत। यस। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है।
अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। एक छोटा सा हम यहाँ पे शिक्षा क्या प्राप्त करते हैं, जो व्यक्ति आपको जिला रहा हो अर्थात जिंदा रख रहा हो, जिला मतलब खिला नहीं, जिला मतलब जिंदा रख रहा हो, क्या उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होते? जब हम आश्रम ज्वाइन करते हैं तो माताएं एक स्टैंडर्ड टॉन्ट मारती हैं कि 9 महीने तुमको पेट में हमने रखा, तिल तिल करके बड़ा किया और अब तुम कृतज्ञ होकर के इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन उनसे पूछिए कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो क्या उनको पता था कि हमारा मुंह कहाँ पे है? तो माँ के गर्भ में कौन रक्षा कर रहा था? भगवान। माँ के गर्भ में रहना कोई जिंदा रहने का स्थान नहीं है। अच्छी जगह नहीं है, ये तो आपने हल्का कह दिया। बिल्कुल भी रहने का, जिंदा रहने का स्थान भी नहीं है। तो जिंदा रह गए, ये भगवान की कृपा है। और अब हम यहाँ बाहर आए हैं तो इन श्लोकों के द्वारा हम ये भी सीख रहे हैं कि भगवान ही हमको जिंदा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। तो जो व्यक्ति, उदाहरण के लिए बोला जा रहा था, मान लीजिए आप अभी सांस बंद कर दें तो बिना वायु के कितने समय तक जिंदा रहेंगे? मुश्किल से 5 मिनट, अगर बहुत हुआ 2 मिनट या 3 मिनट। तो जो व्यक्ति हवा निरंतर हमको मतलब दे रहा है, उसके प्रति हमारी कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। और ये कृतज्ञता किस रूप से प्रस्तुत होती है? यज्ञ के रूप में। वह कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। जैसे भी हम गीता पढ़ रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी बातें आपको पसंद मतलब पता भी हो या नहीं भी पता हो, तो भगवान इस बात से प्रसन्न होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान इस बात से प्रसन्न होते हैं। ये बात समझ में आती है? भगवान गीता के अंदर बोलते हैं ना, ज्ञान यज्ञ ना, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो गीता पढ़ता है, अध्ययन करता है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी मेरी उपासना करता है। और अद्भुत बात है कि प्राय लोग उसमें रुचि नहीं रखते। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से गीता को पढ़ रहा है, वह भगवान को प्रसन्न कर रहा है। आगे जाकर इसी 7वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जो ज्ञानी है, जो अपने संबंध को भगवान से समझता है, वह भगवान को अतिशय प्रिय है। उसकी चर्चा तो हम तभी करेंगे जब हम श्लोक को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। इस बात को याद रखते हुए हमको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डज इट मेक सेंस? यहीं पे हम देख रहे हैं ना कि नहीं तो हम कितना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और भगवान की स्मृति हमको होगी कि नहीं जब तक हम सुनेंगे। यस ब्रो। कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञता अर्थात जो किए हुए उपकार को न माने। किसी ने कुछ किया है और उसके उपकार को न मानना, ये कृतज्ञता है। और कृतज्ञता, कृत ज्ञ, कृत मतलब किया, ज्ञ मतलब जाने, माने। तो जो व्यक्ति हमको कोई उपकार किया है उसको जाने। अब अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या हम माता के पिता के प्रति कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं? कृतज्ञ हैं। स्थापित कीजिए इस बात को। इसलिए क्योंकि वो भक्ति करने रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, और हमारे कारण वो भी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। यस, जो लड़का भक्ति करता है उसके माता पिता का ही नहीं, पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। तो जो उनने उपकार किया है हमको मानव देह प्राप्त करके, यह तो निश्चित बात है कि उपकार बहुत बड़ा किया। लेकिन उस उपकार का प्रतिदान हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम अच्छे से भक्ति करें, अन्यथा हम उपकार नहीं कर सकते। सॉरी, हम लोग प्रतिदान नहीं कर सकते जो उन्होंने हमको शरीर दिया है। अब भले उस बात को वो ना समझें, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो यद्यपि हमारे माता पिता अवैष्णव हों, भगवान के द्रोही भी क्यों ना हो, फिर भी भगवान उन पर अनुग्रह करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप पे अनुग्रह भगवान ने किया प्रहलाद महाराज, क्योंकि उनके भक्त थे। ठीक है, सबसे बड़ी कृतज्ञता यही है कि हम भगवान की सेवा करें और हम वो संबंध देख करके, हमसे संबंध देख करके भगवान उन पर भी कृपा करें। इट मेक सेंस? ठीक है।